मूवी रिकैप्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम सिंबल है। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और ध्यान रखें। एक जापानी आदमी जिसने बहुत ही रंग बिरंगे पजामे पहने हैं एक सफेद खाली कमरे में जागता है जिसमें न दरवाजे हैं न खिड़कियां और न ही कोई स्पष्ट छत। जब वह दीवारों में से एक के पास करीब जाकर देखता है तो उसे कुछ अजीब सा दिखता है जो दीवार से बाहर निकला हुआ है। एक उभरी हुई आकृति जो एक पुरुष अंग की तरह दिखती है। वह उसे कुछ बार छूता है और फिर उसकी नोक दबाता है जिससे फर्श और दीवारों से सैकड़ों हंसते हुए नन्हे फरिश्ते बाहर आते हैं। वे कुछ सेकंड के लिए बाहर रहते हैं और फिर उसी रास्ते वापस चले जाते हैं, लेकिन एक चीज वे पीछे छोड़ जाते हैं। अब उनके सभी अंग दीवार और फर्श से बाहर निकले हुए हैं। यह चरण सीखने के रूप में जाना जाता है। जब वह आदमी अपनी उंगली को सूंघता है जिससे उसने वह अजीब बटन छुआ था तो वह डर से चिल्लाता है, फिर मदद के लिए रोता और पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह विभिन्न बटन दबाने का निर्णय लेता है यह देखने के लिए कि क्या होता है और हर बार एक अलग रैंडम वस्तु कमरे में गिरती है, जैसे एक छोटा टूथब्रश या एक बड़ा फूलदान। वही बटन फिर से दबाने पर उसे वही वस्तु मिलती है और यही वह तरीका है जिससे वह एक खास बटन पर यह अवधारणा आजमाते हुए चॉपस्टिक्स का एक बड़ा ढेर बना लेता है। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब वह चॉपस्टिक वाले बटन के बगल में वाला बटन दबाता है तो एक छोटी गाड़ी दीवार से बाहर आती है और उसकी टांगों से टकरा जाती है। जो बटन वह दर्द में चिल्लाने के बाद दबाता है वह गैस छोड़ने वाले एक अंग में बदल जाता है जो उसके चेहरे पर फटता है। घंटों बाद आदमी ने कमरे में वस्तुओं का एक बड़ा ढेर जमा कर लिया होता है। जब वह दीवार पर एक गेंद फेंकता है तो वह बटन दबाती है और उसे सुशी मिलती है। यह देखकर वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वह अपने कैदियों से इसके लिए पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वह एक बटन को बार बार दबाता है जब तक कि उसके सामने सुशी का एक गुच्छा न आ जाए, लेकिन फिर भी कोई सॉस नहीं मिलता। आखिरकार हार मानकर वह सुशी खाने लगता है जिसे वह काफी स्वादिष्ट पाता है और जब वह आखिरी टुकड़ा खत्म कर लेता है तो वह और अधिक सुशी के लिए बटन दबाता है। लेकिन इस बार जब उसे एक सोया सॉस की बोतल मिलती है तो वह गुस्से में बोतल को दूर फेंक देता है। इसके बाद वह एक अलग बटन दबाता है और उसे पुराने जमाने का 3D चश्मा मिलता है। जब वह इसे पहनता है तो वह देखता है कि एक नन्हा फरिश्ता उसके अंग की ओर इशारा कर रहा है और आदमी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जवाब ढूंढ लिया है। हालांकि जब वह उस विशेष बटन को दबाता है तो उसे केवल एक काउंटडाउन मिलता है और ऊपर से एक विशाल अंग आकर उसके ऊपर गैस छोड़ता है। कई घंटों बाद वह एक मंगा के 5 वॉल्यूम पढ़ चुका होता है जो उसे बहुत मनोरंजक लगते हैं, लेकिन जब वह छठे वॉल्यूम के लिए बटन दबाता है तो उसे 7वां वॉल्यूम मिलता है। फ्रस्ट्रेशन में वह अन्य बटन आजमाता है जिससे उसे 8वां और 9वां वॉल्यूम मिलता है, लेकिन छठा अभी भी नहीं मिलता। आखिरकार एक बटन उसे एक बड़ा सरप्राइज देता है। दीवार का एक हिस्सा खुलता है जो उसके पीछे एक दरवाजा छुपा हुआ दिखाता है। वह आदमी इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपनी उत्तेजना में वह ट्रैक खो देता है कि कौन सा बटन दरवाजा खोलता है। वह एक बटन को रैंडमली दबाता है और हैरानी से देखता है कि एक अफ्रीकी आदिवासी आदमी दीवार से दीवार तक दौड़ता है। अगला बटन उसके सिर पर पानी गिराता है। तीसरा बटन वही होता है जिसकी उसे जरूरत होती है और जैसे ही दीवार खुलती है वह उसकी ओर भागता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि यह दरवाजा उसके चेहरे के सामने बंद हो जाता है। दूसरी कोशिश भी इसी तरह समाप्त होती है और तब उसे पता चलता है कि दरवाजा तब तक खुला रहता है जब तक बटन की नोक नीचे रहे। तो वह इसे स्थायी रूप से नीचे रखने के तरीकों की कोशिश करना शुरू करता है। पहले वह दौड़ने की मुद्रा में बटन को अपने पैर से दबाता है, फिर वह इसे जितना संभव हो दूर से फ्लाई स्वेटर से मारने की कोशिश करता है। ये दोनों काम नहीं करते और न ही कूदने की रस्सी से खींचने या पंखे की हवा से मारने से कोई फायदा होता है। उसकी अगली योजना यह है कि वह गाड़ी पर चढ़े और बटन दबाने के बाद उसे धक्का दे, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वह मान लेता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे अब एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे बटन की नोक नीचे रहे। वह बटन के ऊपर बड़ा फूलदान रखता है, लेकिन बटन फिर से बाहर निकल आता है। आदमी इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे फूलदान को भारी बनाने के लिए इसे भरना होगा। सबसे पहले वह पानी के बटन का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह बेकार साबित होता है। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे पानी सिर्फ उसी पर गिरता है। उसकी अगली कोशिश में वह फूलदान को सुशी से भरता है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा भी नहीं पाता। फूलदान की गर्दन भी इतनी पतली होती है कि उसका हाथ अंदर नहीं जा पाता, तो उसे चॉपस्टिक्स का उपयोग करके सुशी को टुकड़ा टुकड़ा करके निकालना पड़ता है। कुछ समय बाद जब वह पर्याप्त सुशी निकाल लेता है तो मुश्किल से फूलदान उठाने में कामयाब हो जाता है। वह इसे बटन के पास ले जाने के लिए बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह बटन के पास पहुंचता है वह भूल जाता है कि कौन सा बटन दरवाजा खोलता था। जब वह कोशिश करता है अफ्रीकी आदिवासी आदमी बाहर आता है और गलती से फूलदान को टक्कर मारता है जिससे वह टूट जाता है। इससे आदमी गुस्से में आ जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाता है। गुस्से में वह सही बटन ढूंढता है और सुशी से बटन को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी काम नहीं करता और बटन चावल के बीच से बाहर आ जाता है। फिर आदमी बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है। इसके बाद टेप के साथ एक स्टील प्लेट भी लगाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। थकावट और निराशा में वह दर्द निवारक दवाएं लेता है जो उसे दरवाजे से लगने वाले हर झटके के दर्द से राहत देती हैं। इसके बाद वह एक झपकी लेता है। जागने के बाद जब वह अपने दांत साफ करने की सोचता है तो वह पानी के लिए एक बटन दबाता है, लेकिन यह गलत बटन निकलता है और छत से एक रस्सी नीचे गिरती है। यह घटना उसके मूड को तुरंत बेहतर कर देती है क्योंकि उसे एक नई योजना सूझती है। वह दरवाजा खोलता है, फिर रस्सी का उपयोग करके कमरे के आर पार झूलने की कोशिश करता है ताकि दरवाजा बंद होने से पहले वह इसे पार कर सके। लेकिन जब वह छिपी हुई दीवार के पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा बंद है। वह वापस कमरे में आ जाता है और समय रहते दरवाजा बंद होने से पहले कमरे में लौटता है। हालांकि दरवाजा एक बार फिर से उसे जोरदार झटका देता है। गुस्से में वह दीवार पर लात मारता है जिससे एक बटन दब जाता है और कमरे के बीच में एक चाबी तैरती हुई प्रकट
खटखट होती है, लेकिन दरवाजे की तरह चाबी भी तभी गायब हो जाती है जब बटन वापस बाहर आ जाता है। अब उसे दोनों बटन को दबाकर रखना होगा, चाबी को कमरे में रखने के लिए और दरवाजा खुला रखने के लिए। सबसे पहले उसे वह बटन ढूंढना है जो उसने दीवार पर लात मारते समय दबाया था। वह अनुमान लगाता है कि उसका पैर कहाँ गिरा होगा और एक बटन चुनता है, लेकिन यह गलत निकलता है और दीवार से एक कुत्ता बाहर आकर भौंकने लगता है। दूसरे प्रयास में भी वही होता है, लेकिन तीसरी बार वह सही बटन दबा देता है। इस बार वह सावधानी से बटन को याद रखता है और वहाँ से पीछे हटते हुए एक सुशी का टुकड़ा लेकर आता है जिससे वह सही बटन को मार्क कर सके, लेकिन जैसे ही वह बटन दबाता है कुत्ता फिर से बाहर आ जाता है। आखिरकार वह रस्सी का उपयोग करके दीवार पर अलग अलग बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जैसे ही वह गिरता है उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है जो उसने कई बटन से प्राप्त किया था। उसे एक नया विचार आता है, वह प्लंजर का उपयोग दीवार पर खुद को दूर धकेलने के लिए कर सकता है। एक असफल प्रयास के बाद योजना सुचारू रूप से चलती है। रस्सी पर झूलने और प्लंजर से खुद को धकेलने का संयोजन उसे सफल बनाता है। वह सही बटन दबाकर चाबी लेता है, फिर दरवाजे का बटन दबाता है और दरवाजे तक पहुंच जाता है बंद होने से पहले। वह चाबी तुरंत ताले में डालता है और उसे तेजी से घुमाता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक अप्रिय सरप्राइज मिलता है। दरवाजे पर एक और ताला है जिसमें 3 नंबरों का कोड चाहिए। यह देखकर वह वापस कमरे में भागता है और दरवाजा एक बार फिर से उसे जोरदार झटका देता है। गुस्से में वह प्लंजर को दीवार की दूसरी तरफ फेंकता है जिससे अफ्रीकी आदिवासी आदमी का बटन दब जाता है। जैसे ही वह आदमी को चलते हुए देखता है उसे एक एहसास होता है, उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए हैं जो शायद ताले का कोड हो सकते हैं। कम समय में कोड याद रखने और दरवाजे को खोलने के लिए वह रस्सी पर झूलने और कूदने की प्रक्रिया 3 बार करता है। तीसरी बार वह वहीं रुकता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा थोड़ा अटकता है, इसलिए उसे अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता है। आखिरकार जब वह दरवाजा खोलने में कामयाब होता है तो दीवार का वह टुकड़ा उसके पीछे बंद हो जाता है और उसके पास दरवाजे को पूरी तरह खोलने के लिए जगह नहीं होती। टूटे हुए दिल के साथ वह फर्श पर बैठकर रोने लगता है। वह उन सभी चीजों को याद करता है जो उसने बटन से हासिल की थी और जिनके साथ उसने मजा किया था। वह सोचता है कि पहले वह भी एक बंद कमरे में था, लेकिन कम से कम वहां उसके पास चलने की जगह और मनोरंजन था। अब उसे एहसास होता है कि उसने उस समय की कदर नहीं की जब वह इसके लायक था। अचानक वह अपने चेहरे पर एक हवा का झोंका महसूस करता है जो बाईं दीवार से आ रहा होता है। जैसे ही वह दीवार को छूता है उसे एक दरार महसूस होती है जो दर्शाती है कि दीवार नकली है। वह बिना समय गंवाए पैनल को खोलता है और वहां से भागता है। जल्द ही वह एक रहस्यमयी हॉलवे में पहुंचता है जो एक काले गड्ढे में तैर रहा होता है। ऐसा लगता है कि वह अनंत काल तक दौड़ता है और जब वह अंत में एक कमरे में पहुंचता है उसके बाल लंबे हो चुके होते हैं और उसके पायजामे का रंग फीका पड़ चुका होता है। यह कमरा भी खाली होता है और जिस दरवाजे से वह अंदर आया होता है वह उसके पीछे तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन इस बार कमरे में बच्चे नहीं बल्कि वयस्क देवदूत होते हैं। ये भी दीवारों में गायब हो जाते हैं और केवल अपने बटन बाहर छोड़ जाते हैं। यह चरण प्रैक्टिस कहलाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है क्योंकि उनके पिता, जो एक पहलवान के रूप में एस्कर गॉट मैन कहलाते हैं, अपनी सामान्य दिनचर्या से अधिक गंभीर नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी सोचती है कि यह इसीलिए हो सकता है क्योंकि उनका अगला प्रतिद्वंद्वी उनसे बहुत छोटा है, लेकिन दादाजी कहते हैं कि अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है न कि उम्र। एस्कर गॉट मैन की बेटी सिस्टर करेन उन्हें अपनी ट्रक में लेकर जाती है ताकि वह कुश्ती के रिंग में जल्दी पहुंचकर तैयारी कर सके। इसमें कपड़े बदलना और वर्जिन मैरी से प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एंटोनियो को उसके सहपाठी चिढ़ाते हैं, यह कहते हुए कि उसने एस्कर गॉट मैन पर शर्त लगाकर गलती की क्योंकि वह एक कमजोर हारा हुआ व्यक्ति है। जैसे जैसे मैच का समय नजदीक आता है सिस्टर करेन एंटोनियो और उनके दादा को लेने जाती है ताकि वे एस्कर गॉट मैन को मुकाबले में देख सकें। हालांकि करेन वहां नहीं रुकती। एंटोनियो और उनके दादा अंतिम कुछ सीटें खोजने में कामयाब होते हैं और शो के शुरू होने का इंतजार करते हैं। रिंग में सबसे पहले नॉर्दर्न टफ वंस टीम आती है जो सुपर डेमन और टकीला जो से बनी होती है। इसके बाद एस्कर गॉट मैन और उनके साथी सिल्वर ईगल आते हैं अपनी टीम किस मी ए लॉट के नाम के तहत। सिल्वर ईगल अपने प्रदर्शन की शानदार शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्द ही जब दोनों प्रतिद्वंद्वी उन पर एक साथ हमला करते हैं तो वह पराजित हो जाते हैं। वे एस्कर गॉट मैन को लड़ाई में शामिल होने के लिए संकेत करते हैं, लेकिन वह मना कर देते हैं। यहाँ तक कि सिल्वर ईगल एक चाल चलते हैं जिससे सुपर डेमन और टकीला जो एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और वह भागने में सफल होते हैं। एस्कर गॉट मैन जल्दी ही लड़ाई में उतरते हैं, लेकिन वह भी जल्दी ही अपने प्रतिद्वंद्वियों से परास्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसका प्रतिद्वंद्वी उसे कुर्सी से मारने वाला होता है वह आदमी जो रहस्यमय कमरे में है एक बटन दबाता है। यह बटन एस्कर गॉट मैन को जादुई रूप से अपनी गर्दन बढ़ाने की ताकत देता है और वह अपनी गर्दन से दोनों प्रतिद्वंद्वियों को एक झटके में बाहर कर देता है। कमरे में मौजूद आदमी को यह देख कुछ नहीं होता, इसलिए वह बार बार वही बटन दबाता है। इसका नतीजा यह होता है कि एस्कर गॉट मैन गलती से अपने साथी सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहाँ तक कि घंटी को भी बेहोश कर देता है। जब उसे कुछ परिणाम नहीं मिलता वह अन्य बटनों को दबाने की कोशिश करता है। एक बटन दबाने से लॉस एंजलिस में एक मेटल बैंड का गायक अपने दर्शकों पर आग उगल देता है। दूसरा बटन एक रूसी जादूगर को असफल कर देता है जब वह अपनी सहायक को गायब करने की कोशिश करता है। तीसरा बटन चीन में एक आदमी को उसके ही कुत्तों पर भौंकने को मजबूर कर देता है। वह आदमी हार मानने ही वाला होता है जब वह देखता है कि ऊपर से कुछ रोशनी आ रही है। उसे महसूस होता है कि इस कमरे में पिछले कमरे की तरह छत नहीं है। वह दूर उड़ते हुए देवदूतों को देख सकता है। अब वह कुछ नया करने का फैसला करता है। इस बार वह बटन दबाने के बजाय उन पर चढ़कर दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता है। यह योजना काम कर जाती है। हर बार जब वह किसी बटन को पकड़ता या उस पर पैर रखता है पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होता है। कभी फूल खिलते हैं तो कभी कोई हाथी मर जाता है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है इन घटनाओं की जटिलता बढ़ती जाती है। अब यह केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है, इंसान और उनके बड़े छोटे कार्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे एक टोस्टर
पर या चंद्रमा पर उतरना। जब वह शीर्ष पर पहुंचता है उसके बाल और दाढ़ी बढ़ चुकी होती है और अब उसे दीवार पर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह भी देवदूतों की तरह तैर सकता है। अपने पिछले कमरों के अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग करके वह अपने भगवान की भूमिका को अपनाता है। अब वह जानबूझकर बटन दबाकर मानवता के बड़े बड़े फैसले करता है, इन्हें बस यूं ही दबाने के बजाय। जब वह यह सब कर लेता है उसके आसपास दीवारों की जगह पंखों का समुद्र होता है। वह एक चमकदार पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे अंतिम कमरे में ले जाता है। यह कमरा अलग होता है। यहाँ की दीवारों पर महाद्वीप बने होते हैं और बीच में एक बड़ा बटन होता है। वह इसे दबाने के लिए तैयार होता है। यह चरण भविष्य कहलाता है।